नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 27 और 28 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे और इन 2 दिनों में आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। बात करते हैं 27 सितंबर 2025 के बारे में। तो 27 सितंबर 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा, जबकि चंद्रोदय रात्रि में 10:57 पर होगा। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में, जबकि बात करूं चंद्रमा की तो यह रहेंगे वृश्चिक राशि में। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर इस दिन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की बात करूं तो यह दिन में दोपहर में 12:05 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि दोपहर में 12 बजे तक ही शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आपको देखने को मिलेगी। इस दिन प्रीति नामक शुभ योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो देखिए, दिन में 11:53 से लेकर के 12:41 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो यह प्रातःकाल 9:17 से लेकर के 10:47 तक रहेगा। अब बात करते हैं 28 सितंबर 2025 की। तो देखिए, यह दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:17 पर होगा। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। ऐसे में चंद्रोदय रात्रि में 11:53 पर होगा। सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। और बात करूं चंद्रमा की तो यह वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर में 2:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन आयुष्मान नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 11:53 से लेकर के 12:39 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय की बात करूं यानी कि राहु काल की बात करूं तो शाम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहेगा। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में और शुभ समय अशुभ समय के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो दोनों ही दिनों में देखिए, चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? वृश्चिक राशि में। ऐसे में 27 सितंबर के दिन देखा जाए तो चंद्रमा अपनी नीच की राशि तो वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको किसी इस दिन देखा जाए तो व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो सकती है, किसी नए व्यक्ति से जान पहचान हो सकती है, मित्र संबंध स्थापित हो सकते हैं या फिर किसी पुराने बिछड़े मित्र से यहाँ पर आपकी मुलाकात आपको देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे, नीच की राशि में रहेंगे। और यदि भाव के हिसाब से बात करूं तो दशम भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। दशम भाव जो होता है करियर का भाव होता है, करियर के भाव में रहेंगे चंद्रदेव। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक के करियर क्षेत्र को लेकर आपके लिए 27 सितंबर के दिन काफी सकारात्मक प्रभाव देगा। इस दिन आप अपने करियर क्षेत्र में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की देखने को मिल सकती है, लेकिन चंद्रमा नीच के रहेंगे, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपका मन जो है उदास हो सकता है, थोड़ा सा आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से यह दिन जो है सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। 27 सितंबर में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन लोगों को विदेश से जुड़े किसी न किसी कार्य में विशेष रूप से सफलता अर्जित होगी। इस दिन देखा जाए तो आपका विदेश से जुड़ा कोई न कोई कार्य पूरा हो सकता है। अगर व्यवसाय वर्ग के हिसाब से बात करूं तो व्यवसाय में आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। माता दुर्गा का देखा जाए तो नवरात्र का यह 6ठा दिन रहेगा। ऐसे में इस दिन माता दुर्गा की आराधना करना बिल्कुल न भूलें, यह दिन आपका सकारात्मक बीतेगा। अब बात करते हैं 28 सितंबर 2025 के बारे में। तो चंद्रमा देखिए इस दिन भी रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि में देखिए चंद्रमा रहेंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक है, इस दिन इनके भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। विशेष तौर पर आपके बड़े भाई का आपको बेहतरीन समर्थन प्राप्त होगा। बॉस के साथ संबंध उत्तम देखने को मिलेंगे। यह दिन जो है रविवार का है। ऐसे में देखा जाए तो छुट्टी का दिन है। ऐसे में घूमने फिरने की कुछ योजना बन सकती है। योजना जो है विशेष तौर पर धार्मिक के तौर पर हो सकती है, यानी कि किसी मंदिर वगैरह में जाने का आपका प्रोग्राम बन सकता है। यह जो दिन है कुंभ राशि के जातक के लिए देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाला है। संतान
प्रतिष्ठान से संबंधित इस दिन कोई आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़कर जॉब करते हैं, शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करते हैं, तो उसके लिए 28 सितंबर का दिन बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इस दिन आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश कर सकते हैं। बात करूं आपके करियर के लिहाज से, तो देखिए दशम भाव में इस दिन भी चंद्रमा रहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ऐसे में करियर के क्षेत्र में अच्छी कामयाबी, अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। व्यवसाय वर्ग को व्यवसाय में अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। अगर बात करूं आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से, तो देखिए पारिवारिक जीवन के हिसाब से समय काफी सकारात्मक रहेगा। आपका मन जो है पूजा पाठ में लगेगा, धार्मिक कार्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। घर परिवार के लोगों के साथ आप पूजा पाठ करेंगे या फिर घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यह जो दिन है बेहद सकारात्मक रहने वाला है। इस दिन देखा जाए तो आपके लगभग सभी कार्यों में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, तो देखिए 27 और 28 तारीख में चंद्रमा की स्थिति आपके दशम भाव में रहेगी। भले चंद्रमा नीच की राशि में रहेंगे, लेकिन देखा जाए तो आपके लिए जो प्रभाव है वह आपको सकारात्मक देंगे, जिसकी वजह से आप कुंभ राशि के जो भी स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं वह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, नौकरी वगैरह के इंटरव्यू में आपको अच्छी खासी सक्सेस देखने को मिलेगी। इस दिन नवरात्र का 7वां दिन रहेगा, यानी कि नवरात्र में की देखा जाए तो सप्तमी तिथि रहेगी, जिसकी वजह से विशेष रूप से माता दुर्गा की पूजा का विधान है। रविवार का दिन है, ऐसे में किसी मंदिर वगैरह विशेष रूप से जरूर जाइएगा। नवरात्र में माता दुर्गा के मंदिर जाना या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हमारे कार्यों में विशेष रूप से सफलता दिलाता है। अगर हेल्थ वाइज में बात करूँ तो देखिए कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए 27 और 28 सितंबर का जो दिन है बेहद सकारात्मक रहेगा। हेल्थ वाइज कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दोनों ही दिन आपके अनुकूल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी समय काफी सर्वोत्तम रहने वाला है। अगर आप कुंभ राशि के जातक किसी कार्य में अपनी सिद्धि प्रदान करना चाहते हैं, मान लीजिए संतान सुख से वंचित हैं और संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में यह दोनों ही दिन देखिए नवरात्र का शुभ योग में चल रहा है। ऐसे में माता दुर्गा की उपासना करें, पूजा करें, 5 बार कम से कम या फिर 7 बार जो दुर्गा चालीसा है, विंध्येश्वरी चालीसा है, उसका पाठ करें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह कार्य आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर, चाहे आप संतान की प्राप्ति करना चाह रहे हो, चाहे आप नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हो, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना माता दुर्गा पूरी करेंगी और आपके लगभग सभी प्रकार के कार्यों में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि आप पे प्रसन्न रहेंगे, मंगल की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि 27 और 28 सितंबर 2025 का जो दिन है यह कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा। आपके करियर क्षेत्र में शानदार कामयाबी दिलाएगा। चंद्रमा दशम भाव में विराजमान होकर करियर क्षेत्र में आपको शानदार तरक्की दिलाएंगे और साथ में नवरात्र का यह शुभ योग आपके जीवन में धन लाभ के शानदार मौकों को प्राप्त कराने का कार्य करेगा। तो इसी कामना के साथ कि आपके ये दोनों ही दिन सकारात्मक बीतेंगे और आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी, मैं आज की वीडियो को यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।